पिछले कुछ सालों से भारत में स्टार्टअप को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब देश का हर युवा जॉब के साथ साथ एक बार स्टार्टअप के बारे में जरूर से सोचता है। इवन फैमिली में कोई अगर स्टार्टअप के बारे में बात करता है तो अब बाकी फैमिली मेंबर्स उसका सपोर्ट करते हैं। स्टार्टअप को लेकर भारत सरकार भी लोगों का बहुत सपोर्ट कर रही है। भारत में इस समय स्टार्टअप ओपन करने का गोल्डन टाइम चल रहा है और इसी चीज को देखते हुए नेस्कॉम ने कहा है कि 2025 तक भारत में 150 स्टार्टअप यूनिकॉर्न नहीं बनेंगे, 2025 तक भारत में 200 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनेंगे। ऐसा नेस्कॉम किस आधार पे कह रहा है, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नेस्कॉम की यूनिकॉर्न रिपोर्ट के बारे में, तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहां पे भी शेयर कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारत में स्टार्टअप का मतलब क्या होता है। अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के अनुसार भारत में स्टार्टअप उसको माना जाता है जिसका एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से कम हो या कंपनी की एज 10 साल से कम हो, उसे भारत में स्टार्टअप कहा जाता है। एक बात और, स्टार्टअप का मतलब ये नहीं है कि आप कोई आयरन, स्टील या टेक्सटाइल की इंडस्ट्री या कंपनी खोल लें और उसे स्टार्टअप कहने लगे। स्टार्टअप का मतलब कुछ इनोवेशन हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, डेवलपमेंट से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टअप के लिए कोई बड़ा स्पेस चाहिए या ज्यादा एम्प्लॉयज चाहिए। अगर आपका आइडिया इनोवेटिव है तो आप अपने घर पे लैपटॉप या पीसी पे बैठ करके भी काम कर सकते हैं। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के रिपोर्ट के अनुसार 14 जनवरी 2022 तक भारत में टोटल 83 यूनिकॉर्न है, जिनकी वैल्यूएशन $277 बिलियन से ज्यादा है। 2011 से 2014 तक हर साल भारत में सिर्फ एक स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन रही थी। 2015 में 4 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने, 2016 में 2 स्टार्टअप, 2017 में एक भी स्टार्टअप यूनिकॉर्न नहीं बना। फिर 2018 में भारत के 8 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने, 2019 में 9 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने, 2020 में 10 और साल 2021 में भारत में 44 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने। और 2022 की शुरुआत के 2 वीक में भारत की 2 स्टार्टअप लीड और फ्रैक्टल यूनिकॉर्न बन गई है। आज ग्लोबली 10 यूनिकॉर्न में से एक यूनिकॉर्न भारत से। यूनिकॉर्न मतलब जिस स्टार्टअप की वैल्यू $1 बिलियन से $10 बिलियन के बीच होती है, उसे यूनिकॉर्न बोला जाता है। यूनिकॉर्न शब्द 2021 में भारत में पूरी तरह से छाया हुआ था। 2021 में भारत के रिकॉर्ड नंबर ऑफ स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने थे। अब 2022 में भी ऐसा होने वाला है। 2022 भी भारत के लिए यूनिकॉर्न ईयर रहने वाला है, क्योंकि इस साल भारत 100 यूनिकॉर्न मार्क को टच करेगा। इस साल भारत की पहली यूनिकॉर्न सेंचुरी होगी। इसके अलावा 2022 में एटलीस्ट भारत की 45 से 50 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनेगी। अगर आपको इन स्टार्टअप की लिस्ट जाननी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस साल उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत में सबसे ज्यादा स्टार्टअप यूनिकॉर्न बेंगलोर में बनेंगे, फिर दिल्ली में, फिर चेन्नई में, फिर मुंबई में। पिछले साल भी सबसे ज्यादा स्टार्टअप यूनिकॉर्न बेंगलोर में बने थे और इस साल भी सबसे ज्यादा स्टार्टअप यूनिकॉर्न बेंगलोर में ही बनते हुए दिख रहे हैं। वैसे भी बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, पर स्टार्टअप के मामले में दिल्ली बेंगलोर से भी आगे है। भारत में सबसे ज्यादा स्टार्टअप दिल्ली में ओपन हो रहे हैं, पर फंडिंग सबसे ज्यादा बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप में आ रही है। तो आने वाले 2-3 सालों में इन दोनों सिटीज के बीच बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है। इस साल सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न फिनटेक सेक्टर में बनेंगे, उसके बाद लॉजिस्टिक एंड एग्रीटेक सेक्टर में यूनिकॉर्न बनेंगे। आइए अब जानते हैं कि नेस्कॉम क्यों कह रहा है कि 2025 तक भारत में 200 स्टार्टअप यूनिकॉर्न होंगे। नेस्कॉम ने कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट लॉन्च की थी जिसका नाम नेस्कॉम टेक स्टार्टअप रिपोर्ट 2021 ईयर ऑफ द टाइटन्स है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछला साल भारत के स्टार्टअप और यूनिकॉर्न के लिए बहुत ही अच्छा साल रहा है। 2021 में भारत में रिकॉर्ड 25,000 से 26,000 स्टार्टअप और 3,000 डीप टेक स्टार्टअप ओपन हुए थे। 2021 में इन स्टार्टअप में रिकॉर्ड $24 बिलियन की फंडिंग आई थी। 11 स्टार्टअप के IPO लॉन्च हुए थे और इन स्टार्टअप से 6.6 लाख डायरेक्ट जॉब क्रिएट हुई थी। 2021 में भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम की ग्रोथ को देखने के बाद नेस्कॉम ने कहा है कि 2025 तक भारत में कम से कम 180 से 200 यूनिकॉर्न्स होंगे। पहले नेस्कॉम ने प्रेडिक्ट किया था कि 2025 तक भारत में 28,000 से 30,000 टेक स्टार्टअप होंगे और यूनिकॉर्न 95 से 105 के बीच होंगे और इन स्टार्टअप की क्यूमुलेटिव वैल्यूएशन 350 से 390 बिलियन डॉलर्स होगी। पर 2021 में भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम की ग्रोथ को देखने के बाद नेस्कॉम ने अपनी 2025 की प्रेडिक्शन को फिर से रिवाइज किया है। अब नेस्कॉम का कहना है कि 2025 तक भारत में 36,000 से 37,000 टेक स्टार्टअप होंगे, 180 से 200 यूनिकॉर्न होंगे और इन स्टार्टअप की वैल्यूएशन 600 से 700 बिलियन डॉलर्स की होगी। आपको जरूर क्यूरियोसिटी होगी कि आखिर ये स्टार्टअप यूनिकॉर्न लेवल पे कैसे आए। स्टार्टअप को ग्रो करना और प्रॉफिटेबल बनाना इतना आसान काम नहीं होता है, बहुत नॉलेज चाहिए होती है और वो नॉलेज आपको कुकू FM की ऑडियो बुक से मिल सकती है। इनकी लाइब्रेरी में स्टार्टअप बिजनेस से रिलेटेड ऑडियो बुक्स हैं, जैसे कि 1% फॉर्मूला, 48 आवर स्टार्टअप फ्रॉम आइडिया टू लॉन्च इन 1 वीकेंड, बिल्ड टू लास्ट जैसी ऑडियो बुक में सब जानकारी मिलेगी।
इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है, लेकिन रिपब्लिक डे स्पेशल के चलते कुकू एफएम की तरफ से आपको 50% ऑफ का ऑफर मिल रहा है, ताकि आप जैसे क्यूरियस इंडिविजुअल को एक्सेस मिले टू अ वास्ट लाइब्रेरी ऑफ नॉलेज। तो कुकू एफएम की मदद से आप भारत के इतिहास, भारत के सिस्टम, भारत के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जान सकते हैं। 50% ऑफ का ऑफर 29 जनवरी को खत्म हो रहा है, तो उससे पहले यूज करिए कूपन कोड इंडिया एंड गेट 50% ऑफ। मतलब आपको साल भर के लिए 399 रुपए के बजाय सिर्फ 199 रुपए देने होंगे, जो 1 रुपए पर डे से भी कम है। तो इंतजार किस बात का है? लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कुकू एफएम को डाउनलोड करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। देखो, भारत में स्टार्टअप ऐसे ही यूनिकॉर्न्स नहीं बन रहे हैं, इसके पीछे कई कारण हैं। जैसे कि इंडियन इन्वेस्टर्स इन स्टार्टअप पे बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। साथ में भारत में स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया था। स्टार्टअप इंडिया का लक्ष्य देश के युवाओं को इतना सशक्त बनाना है जिससे वो नौकरी खोजने की जगह नौकरी दे सके। स्टार्टअप इंडिया से ज्यादा भारतीयों को फायदा मिल सके, उसके लिए भारत सरकार ने 19 एक्शन प्लान बनाया है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन को सिंपल बनाया गया है। स्टार्टअप इंडिया के लिए 10,000 करोड़ का फंड बनाया गया है। इस फंड से अच्छे स्टार्टअप को लोन दिया जाएगा। इसके अलावा स्टार्टअप को 3 साल तक टैक्स में छूट है, कैपिटल गेन में टैक्स में छूट है। इसके अलावा भारत सरकार हर साल स्टेट को स्टार्टअप में रैंकिंग भी देती है, जिससे इन राज्यों के बीच कंपटीशन बढ़ सके और फिर राज्य सरकारें भी अपने राज्य में स्टार्टअप को प्रमोट करें। इसके अलावा अब भारत में 16 जनवरी को स्टार्टअप डे के रूप में भी मनाया जाएगा। देखो, स्टार्टअप इंडिया ने ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किया है और ये दिख भी रहा है। जहां साल 2016 तक भारत में लगभग 500 स्टार्टअप थे, वहीं आज 59,000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं। सोचिए, 500 से ये संख्या 59,000 हो गई है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT की रिपोर्ट के अनुसार देश की छोटी छोटी जगह से भी स्टार्टअप ओपन हो रहे हैं। देश के 634 डिस्ट्रिक्ट में 59,000 स्टार्टअप हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में जो स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने हैं, उनके ओनर कोई रिच फैमिली से नहीं है, आपकी मेरी तरह आम परिवार से। अभी हाल ही में आपने ये सुना भी होगा कि हुरुन इंडेक्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत ने यूनिकॉर्न क्लब के मामले में यूके को बीट कर दिया है। यूनिकॉर्न में भारत की रैंक 3rd है। भारत सिर्फ US और चाइना से पीछे है। फ्यूचर की बात करें तो भारत के स्टार्टअप में दुनिया भर के इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं और फ्यूचर में ये इन्वेस्टमेंट बढ़ने ही वाला है, क्योंकि इन्वेस्टर को पता है कि आने वाला युग भारत का होने वाला है। आने वाले 10-15 सालों में भारत में बहुत इनोवेशन होगी, भारत की इकॉनमी बहुत तेजी से ग्रो होगी और ये दशक 2021 से 2030 भारत में आपको स्टार्टअप रिवॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।